हम लोग अपने लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो डिसीजन हम लोग लेने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। आज मैं आपको कुछ चीजों को क्लियर करूंगा, आप सही से समझने की कोशिश करना और सही से समझना। आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना चाहते हो फिर आप सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे। तो आज उन सभी चीजों को मैं क्लियर करूंगा जिससे आप राइट डिसीजन ले सकते हो, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप सही तरीके से कोई भी डिसीजन ले पाओगे। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। सबसे पहले टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। आई नो डेट आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी टॉपिक क्लियर करता हूँ कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो दोस्त, आज का टॉपिक यही होने वाला है कि हम अपने लाइफ के रिगार्डिंग राइट डिसीजन कैसे ले। सही अगर समझो, अगर एक लाइन में सम अप करूँ इस चीज को, तो अपने लाइफ के रिगार्डिंग सही निर्णय कैसे ले। तो आज उन सब चीजों को क्लियर करूंगा, आप स्टेप बाय स्टेप समझना, क्योंकि डिसीजन लेने में 99% बंदे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ सही है या गलत है। तो आज उन सभी चीजों को क्लियर करूंगा, आप सही से समझना। आई नो 100% कंफर्म हूँ कि आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग राइट डिसीजन ले पाओगे और जो भी निर्णय लेना चाहते हो उस निर्णय को ले पाओगे और आपका निर्णय सही होगा। हम लोग अपने लाइफ के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, आज उस गलती को समझ लेना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डिसीजन लेने से पहले क्या गलती करते हैं। आज उस गलती को समझना है, क्योंकि हम लोग के डिसीजन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप उन सब चीजों को समझना, तब आप सही तरीके से समझ पाओगे कि डिसीजन कैसे ले सकते हो और कैसे लिया जाता है। हम लोग हमेशा अपना डिसीजन इमोशन, डिजायर, फीलिंग, तीन चीजों के बेस पे हमेशा अपना डिसीजन निकालते हैं, जो हमारे लाइफ के रिगार्डिंग हमेशा हमारे लिए गलत साबित होता है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करना जरा। इमोशन, डिजायर, फीलिंग जो हमेशा आपको जो भी डिसीजन निकाल के देता है, जो भी आप इसके रिगार्डिंग डिसीजन निकालते हो, गलत साबित होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आप सही तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि अगर किसी भी जॉब को कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर डिसीजन लेना है कि जॉब करूँ, छोड़ूं या कोई अच्छा जॉब पकड़ूं, तो सबसे पहले जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जो सबसे बड़ा गलती करते हैं, हम लोग अपने डिजायर के बेस पे उस डिसीजन को डिसाइड कर देते हैं कि आज मैं इस पोस्ट पे हूँ, कल इस पोस्ट पे चला जाऊंगा तो ऐसा पैकेज हो जाएगा। लेकिन रियलिटी और फैक्ट देखते ही नहीं है कि क्या मैं उस पोस्ट के लिए कैपेबल भी हूँ, उस पोस्ट पे जाने की कैपेबिलिटी भी है, उस पोस्ट पे रहने की एजुकेशन भी है हमारे पास। लेकिन हमेशा डिजायर के बेस पे हम लोग कोशिश करते हैं और डिसीजन लेने की ट्राई करते हैं, या तो उस जॉब को छोड़ देते हैं और नहीं तो उस जॉब से अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसलिए दोस्त, इस चीज को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बिजनेस के रिगार्डिंग इस चीज को क्लियर करूं कि बिजनेस में क्या होता है, तो दोस्त बिजनेस में भी सेम कंडीशन यही अप्लाई होता है। बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन स्टार्ट करने से पहले दिमाग में डिजायर आ गया कि इस बिजनेस को करूंगा तो मुझे ऐसा चीज मिलेगा, या जो भी आप सोच सकते हो, जो भी पाना चाहते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट किया, हर डिजायर मेरा फुलफिल होगा, हर सपना फुलफिल होगा। लेकिन दोस्त, क्या पता बिजनेस फेल हो जाए, तब क्या करोगे। इसलिए दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज को समझना है कि जो भी बिजनेस आप स्टार्ट किए हो या करने जा रहे हो, उस बिजनेस को करने का क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं है, उस बिजनेस का एजुकेशन आपके अंदर है या नहीं है। वैसे ही आप अपने डिजायर के बेस पे उस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, उसके बाद 100% कंफर्म हो तो उस बिजनेस में लॉस तो होगा ही, क्योंकि ना तो प्रॉपर एजुकेशन है और ना ही आपको पता है कि उसको करना कैसे है। इसलिए दोस्त, हमेशा हमारे लिए गलत साबित होता है डिसीजन, जो भी आप अपने डिजायर के बेस पे लेते हो। तीसरे नंबर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, उस चीज को समझना, रिलेशनशिप। आप किसी भी रिलेशनशिप में रहते हो, उस रिलेशनशिप का डिसीजन लेने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट रिलीज होता है इमोशन और फीलिंग। आप अपने इमोशन और फीलिंग के बेस पे उस रिलेशनशिप का डिसीजन निकालते हो, तो रिलेशनशिप तुम्हारे लिए सही है या गलत है। लेकिन दोस्त, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, इस चीज को समझना, इमोशन और फीलिंग के बीच में क्या तुम उस रिलेशनशिप का सही डिसीजन निकाल पाओगे। आई नो डेट 100% श्योर हूँ और कंफर्म हूँ, कभी भी राइट डिसीजन नहीं निकलेगा जब भी तुम इमोशन और फीलिंग के साथ किसी भी रिलेशनशिप का डिसीजन आप निकालना चाहते हो कि आपके लिए जो रिलेशन है
जिस भी रिलेशन में हो सही है या गलत है। आई नो डेट 100% कन्फर्म हो कि नहीं निकाल पाओगे। अगर निकालोगे भी तो बाद में रोना तो पड़ेगा, बाद में तो सर पटकने से क्या होने वाला। तो दोस्त सबसे पहले उस चीज को समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त, इस धरती पे, इस दुनिया में और तुम्हारे लाइफ के रिगार्डिंग बस एक राइट डिसीजन लेने का बस एक ही तरीका एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा और इस दुनिया में, इस धरती में, किसी लाइफ में कोई दूसरा या तीसरा तरीका नहीं होता है। किसी भी वर्क के रिगार्डिंग राइट डिसीजन निकालने का बस एक ही तरीका है। बस उस तरीके को जान लो, समझ लो, 100% हर चीज में राइट डिसीजन निकाल पाओगे। सबसे पहले किसी भी चीज का डिसीजन लेने से पहले उस काम का या उस रिलेशन का आप रियलिटी देख लो, रियलिटी इसका है क्या। उसके बाद प्रैक्टिकली थोड़ा सा उसके बारे में देख लो, प्रैक्टिकल होकर थोड़ा उसको समझ लो, जान लो, ज्यादा मजा आएगा। जिस भी चीज के रिगार्डिंग आप डिसीजन लेना चाहते हो सही डिसीजन ले पाओगे। यही एक रास्ता है दोस्त राइट डिसीजन निकालने का। इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है। और हम लोग हमेशा क्या करते हैं, राइट डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले वहां पे इमोशन और फीलिंग घुसेड़ देते हैं। तो दोस्त इमोशन और फीलिंग घुसेड़ देने से तुम्हारा राइट डिसीजन नहीं निकल के आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको रियलिटी और प्रैक्टिकल होकर उस चीज को देखना पड़ेगा कि उस काम का या उस रिलेशन का रियलिटी क्या है और प्रैक्टिकल क्या है, क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में उस चीज के रिगार्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। जब आप इस चीज को समझ लेते हो, रियलिटी समझ लोगे, प्रैक्टिकल होकर देख लोगे कि क्या सही है क्या गलत है, आई नो डेट 100% श्योर हो जाओ और कंफर्म हो जाओ, आप हमेशा राइट डिसीजन निकालोगे। जो भी आपका डिसीजन होगा आपके लिए सही होगा। भले ही शॉर्ट टर्म में आपको गलत लगे, शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा आपके लिए राइट डिसीजन साबित होगा। इसलिए दोस्त हमेशा कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसका रियलिटी और प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा देख लो, समझ लो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।